लकड़हारे की बीवी जो चांद जैसी दिखती थी और नाई की बीवी जिसकी खूबसूरती देखकर रानी भी शर्मा जाए। लकड़हारा और नाई पड़ोसी थे। एक दिन उन्हें एक शैतानी चाल सूझी। क्यों ना एक रात के लिए अपनी बीवियां बदल ली जाए और उनके साथ खूब मजे किए जाए। लेकिन जब इस बात का पता गांव वालों को चल जाता है तो वह उनके साथ क्या करते हैं और क्या उन्होंने यह काम आगे भी जारी रखा या वह पहली और आखिरी बार था। यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कई साल पुरानी बात है। पंजाब के एक मजाफाती इलाके नूरपुर में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम था शफीक मोहल्ले का नाई और दूसरा कामरान जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। सादा मिजाज मेहनती इंसान मगर जज्बात से बिल्कुल अनजान। कामरान की बीवी मेहरीन इस गांव की सबसे हसीन औरतों में गिनी जाती थी। उसका रंग दूध जैसा साफ होठ, गुलाब जैसे लाल और आंखें ऐसी गहरी कि देखने वाला वही डूब जाए। अगर उसे किसी शहजादी के पास खड़ा कर दिया जाए तो शायद वह शहजादी भी उसके सामने फीकी लगे। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। यह हुस्न एक लकड़हारे के हिस्से में आया। शादी के शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। मेहरीन हर सुबह हंसते हुए शौहर को रुखसत करती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। उसकी छोटी सी दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मगर यह खुशियां ज्यादा देर टिक न सकी। चंद ही महीनों में कामरान ने जंगल जाना अपनी आदत बना ली। हर सुबह जल्दी उठता, लकड़ियां काटता और शाम तक शहर जाकर बेच कर लौटता। थका हारा घर आते ही सीधा बिस्तर पर गिर पड़ता। ना कोई बात, ना नजर का मिलना, ना कोई एहसास। उधर मेहरीन दिन भर सजती संवरती, खुशबू लगाती, आईने के सामने बैठकर अपने आप को और भी निखारती। मगर जब कामरान घर आता तो वो सारी मेहनत जैसे किसी परछाई के आगे खो जाती। कामरान उसे जरूर देखता था, मगर यूं जैसे दीवार पर टंगी कोई तस्वीर मौजूद। मगर बेमायने धीरे धीरे मेहरीन के दिल में खालीपन भरने लगा। वह समझती थी कि कामरान की थकावट जायज है, मगर उसके अपने एहसासों का क्या? उसकी चाहतें, उसकी उम्मीदें जो हर दिन वह चुपचाप कुचल देती थी। दिन बीतते गए और मेहरीन अंदर ही अंदर टूटने लगी। रात की खामोशी अपने चरम पर थी। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी। मेहरीन अपने बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद का नामो निशान तक नहीं था। दिल बेचैन था और जज्बातों की आग ने उसे बेचैन कर दिया था। अचानक वो उठी, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। झोपड़ी का दरवाजा खुला और गली में आ गई। रात की ठंडी हवा में वो खुद को संवारते हुए चलने लगी। दुपट्टा संभालती, चेहरे पर थोड़ी रोशनी डालती और हर कदम के साथ उसकी चाल में एक नया एतमाद भरता जा रहा था। वह एतमाद जो अक्सर औरतें चुपचाप पालती है और फिर एक दिन बगावत बन जाता है। से गुजरते हुए उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो गांव का जमींदार का बेटा था, फराज। नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। आंखें सुर्ख थी, चाल बेतरतीब, लेकिन चेहरे पर दौलत और घमंड की साफ लकीरें थी। दोनों की नजरें मिली। मेहरीन की आंखें कुछ कह रही थी और फराज के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वह कुछ कदम पास आया और चुपचाप वहीं रुक गया। मेहरीन ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता है, मगर रात को मेरे वजूद को नजरअंदाज करके बस सो जाता है। अगर तू मुझे वह दे सकता है जो एक शौहर को देना चाहिए तो मैं हर रात तेरी हो जाऊंगी। राज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, बिना कुछ कहे उसे हवेली की तरफ ले गया। वो हवेली जो रात की रोशनियों में डूबी थी और जिसके दरवाजे खुले थे। उस रात मेहरीन और फराज के बीच वो रिश्ता बना जो सिर्फ निकाह में जायज होता है। सारी रात वह एक ही बिस्तर पर रहे। शर्म हया सब पीछे छूट गया। मेहरीन के अंदर जो प्यास थी शायद बुझ गई थी, या शायद एक नई आग लग चुकी थी जिसका एहसास उसे सुबह तक हुआ। सुबह की हल्की रोशनी में मेहरीन चुपचाप हवेली से निकली। चेहरा खामोश था, मगर दिल भारी था। बिना किसी आहट के घर वापस आई और वैसे ही बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद कामरान जागा, नाश्ता किया और रोज की तरह जंगल की ओर निकल गया, जैसे हमेशा करता था। मगर अब यह एक रात की बात नहीं रही। अब हर रात कामरान के सोते ही मेहरीन हवेली चली जाती। प्राज उसका इंतजार करता और फिर उनकी रातें बीतती। कामरान बेखबर था। वह समझता रहा कि वह एक अच्छा शौहर है जो बीवी को सब कुछ देता है, मगर वह नहीं जानता था कि बीवी की सबसे बड़ी जरूरत
उसका साथ वो बहुत पहले खो चुका था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज कामरान हमेशा की तरह जंगल गया। दरख्तों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान सिर्फ काम पर था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक बूढ़ा नजर आया। लहूलुहान कपड़े फटे हुए और सांसें बहुत धीमी। कामरान चौंका, कुल्हाड़ी फेंकी और दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। बाबा जी, क्या हुआ आपको? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। पानी बेटा, पानी दे दे। कामरान ने बोतल निकाली, उन्हें पानी पिलाया और सहारा देकर बैठाया। बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक थी, जैसे कई दिन से भूख प्यास में गुजरे हो या किसी किसी ने मारकर छोड़ दिया हो। आप यहां कैसे पहुंचे? कामरान ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और कहा, बेटा, कहानी लंबी है,